सुबह जल्दी उठना। हाँ बेटा, जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो शिव के सबसे निकट होता है, क्योंकि प्रभु उस समय ध्यान में रहते हैं और उस समय उठने वाला मनुष्य ध्यान के तरंगों से जुड़ जाता है। देख बेटा, तू कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी धनवान हो, लेकिन अगर तेरा दिन देर से शुरू होता है तो तू हर बार दूसरों से पीछे रहेगा, क्योंकि जिसने दिन की शुरुआत ही प्रभु के साथ की, उसका सारा दिन प्रभु की कृपा से चलता है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ आदत नहीं है, ये एक आत्मबल है, एक तपस्या है, एक आह्वान है ब्रह्म को छूने का। जब सारी दुनिया सो रही होती है तब जो उठता है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ होती है सृष्टि की ऊर्जा। जब हवाओं में पवित्रता होती है, जब पक्षी गा रहे होते हैं, जब वातावरण में एक शांति होती है, तब अगर तू अपनी आंखें बंद करता है तो शिव तुझे छूते हैं। उस समय तू जो सोचता है वो साकार होता है। सुबह उठने वाला व्यक्ति कभी भी भ्रमित नहीं होता, उसका मन स्थिर होता है, उसका दिन संयमित होता है, उसकी निर्णय क्षमता तेज होती है, उसका स्वभाव मधुर होता है, क्योंकि उसने दिन की शुरुआत प्रकृति के साथ की। अब जो लोग कहते हैं मुझे तो देर तक नींद आती है, मैं रात को पढ़ लेता हूं, तो बेटा सुन ले, रात की पढ़ाई में जो शक्ति है वो केवल रटने की है, लेकिन सुबह की पढ़ाई में जो शक्ति है वो समझने की होती है। सुबह का उठना तुझे बुद्धिमान नहीं बनाता, तुझे समर्थ बनाता है, तुझे शांत बनाता है, तुझे दृढ़ बनाता है, तेरे भीतर की बेचैनी को शांत करता है। सुबह उठने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के पास जल्दी पहुंचता है, क्योंकि उसका दिन लंबा होता है, उसके पास समय होता है, उसके पास चिंतन का अवसर होता है। वो दूसरों की तरह भागता नहीं, वो अपने लिए दिशा बनाता है। सुबह उठना मन को नियंत्रित करना सिखाता है, शरीर को अनुशासन में लाता है, और सबसे बड़ी बात, तुझे आत्मबल देता है। आज अगर तुम दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति का जीवन उठाकर देखो, चाहे वो कोई वैज्ञानिक हो, कोई योद्धा हो, कोई महापुरुष हो, हर एक सुबह जल्दी उठता था, क्योंकि सुबह उठकर जो ताजगी मिलती है, जो एकांत मिलता है, जो ध्यान की शक्ति मिलती है, वो दुनिया के किसी क्लब, किसी किताब या किसी गुरु से भी नहीं मिलती, क्योंकि सुबह स्वयं गुरु बन जाती है। वो तुझे सिखाती है कैसे दिन भर स्थिर रहना है, कैसे लक्ष्य पर टिके रहना है, कैसे अपने जीवन को काबू में रखना है। अब सवाल